in my YouTube channel English Apeksha. Dear guides, already I have taught you kinds of sentence. So today my topic is kinds of sentence. Next, interrogative sentence. बैक वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन, एग्जाम्पल, आइडेंटिटी। नेक्स्ट में डियर गाइड्स आज हम आपको दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। आप ये जान लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, कैसे जानते हैं। आई मीन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव डिफिनेशन डाल लीजिए आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस that asks a question. डियर गाइड्स, डिफिनेशन आपको मिल रही है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य की। इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। यदि आपको हिंदी में भी लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रश्नसूचक वाक्य वो वाक्य है जिसमें प्रश्न किया जाता है। आस्क मीन्स होता है पूछना, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। जब कोई किसी से प्रश्न करता है तो कौन सेंटेंस होता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। लोग पूछते तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, आप कैसे हो, आप कब आए, ईटीसी। तो इंग्लिश में डिफिनेशन आप डियर गाइड्स इसे नोट डाउन कर लेंगे। और दूसरी इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, इसकी जो आइडेंटिटी है वो नोट कर लीजिए आप पहले। एज, जैसे पहला है आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। आर यू रीडिंग मतलब क्या आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल इसी का है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, क्या कह रहा है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इस प्रकार से ये हमारे क्या सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डियर गाइड्स आज हम आपको आइडेंटिटी बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नोट डाउन कर लीजिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस नोट डाउन करेंगे। एवरी, अगर आपको इसकी डिफिनेशन के साथ साथ आइडेंटिटी भी नोट डाउन करनी है, पहचान भी जानना है, तो कैसे हम जानेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो लिख लीजिए एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, एवरी इंटरोगेटिव एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, every interrogative sentence, every interrogative sentence begins, every interrogative sentence begins with helping verb, helping verb or क्वेश्चन वर्ड। डियर गाइड्स पहले आपकी आइडेंटिटी मिल रही है, एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रत्येक प्रश्नसूचक वाक्य बिगिंस प्रारंभ होता है विद हेल्पिंग वर्ब, किससे, सहायक क्रिया से। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से, आर अथवा क्वेश्चन वर्ड या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से, किसी प्रश्नसूचक शब्द से। दूसरी आइडेंटिटी आप नोट डाउन कर लीजिए, एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, एवरी इंटरोगेटिव
sentence ends with every interrogative sentence ends with question mark. Here guys, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको मिल रही है यहाँ पर। सेकंड में एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है प्रत्येक प्रश्नसूचक वाक्य जो है उसके अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है। यदि प्रश्नसूचक चिन्ह लगा है तो सेंटेंस कौन सा निश्चित होगा? इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। और यदि कोई सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो वो भी क्या होगा? हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। जैसा आपने देखा यहाँ पर, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं? ये क्या हमारा आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा हमारा क्या लिखा? वेयर। वेयर क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्यू क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड, एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। इस प्रकार से हमने दोनों आइडेंटिटी, अगर कहीं भी आपको किसी भी जगह कहीं किसी सेंटेंस में आइडेंटिटी करना है इंटरोगेटिव की, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि उसके वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो निश्चित रूप से वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और या तो वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा डियर गाइड्स, या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से। अब यहाँ पर रही बात हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड, नोट डाउन करना है। थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड मैं कुछ दे रहा हूं आपको, उन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन कौन है? जैसे इज, आई एम, आर, वाज, वर्ब, ईटीसी, ये हमारे क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द, एज जैसे वाई, व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, ETC। ETC ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आइडेंटिटी में हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड होंगे तो क्या होगा? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट में थर्ड सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। डियर गाइड्स, आप इसी के साथ साथ डाल लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। सेकंड आपने पढ़ा अभी भी इंट्रोगेटिव, और थर्ड में आप डाल लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? आदेशात्मक वाक्य क्या होता है? डियर गाइड्स, थर्ड नंबर पर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में कैसे कहते हैं इसे? आदेशात्मक वाक्य। डियर गाइड्स, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? आदेशात्मक वाक्य क्या होता है? इसकी डिफिनेशन नोट डाउन करेंगे आप। आदेशात्मक वाक्य कैसे पहचानेंगे कि यही इंपरेटिव सेंटेंस है, यही आदेशात्मक वाक्य है? तो डियर गाइड्स, नोट डाउन कर लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, Dear guides, imperative sentence that expresses, ये क्या करता है? व्यक्त करता है a command,
कामा रिक्वेस्ट आर एडवाइस। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है डियर गाइड्स, आप इसे नोट डाउन करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट आर एडवाइस। हिंदी में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि आदेशात्मक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें तो कमांड आदेश को व्यक्त किया जाता है, या रिक्वेस्ट या निवेदन किया जाता है, या एडवाइस या फिर सलाह दी जाती है। अगर किसी वाक्य में कहीं पर भी अगर आपको सलाह, दूसरा हमारा आदेश या फिर निवेदन किया जा रहा हो तो सेंटेंस हमारा कौन सा बन जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। एज कम हियर, नेक्स्ट प्लीज हेल्प दी पुअर्स, थर्ड डोंट टेल अ लाई। डियर गाइड्स, एग्जाम्पल आपके सामने, कम हियर, नेक्स्ट प्लीज हेल्प दी पुअर्स, नेक्स्ट डोंट टेल ए लाई। अब यहाँ पर क्या है कि देखते हैं, पहले में क्या मिला है, कम हियर, यहाँ आओ। इसका मतलब क्या है, इसमें आदेश दिया गया है। दूसरे में प्लीज हेल्प दी पुअर्स, गरीबों की मदद करो, कृपया गरीबों की मदद करो। नेक्स्ट में क्या लिखा, डोंट टेल ए लाई, अर्थात झूठ मत बोलो। ये हमारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। बट यहाँ पर क्या है, इसकी आइडेंटिटी। डियर गाइड्स, आप डाल लीजिएगा आइडेंटिटी। कैसे पहचानेंगे कि हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे जानेंगे, तो नोट डाउन करेंगे। एवरी इंपरेटिव सेंटेंस, एवरी इंपरेटिव, एवरी इंपरेटिव सेंटेंस begins with, here guys, every imperative sentence begins with request, please, etc. Please, kindly, sir, madam, are वी फर्स्ट फ्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है डियर गाइड्स, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसे नोट डाउन करेंगे। एवरी इंपरेटिव सेंटेंस, प्रत्येक आदेशात्मक वाक्य बिगिंस, प्रारंभ होता है विथ प्लीज। ये तो किससे प्रारंभ होगा, प्लीज से प्रारंभ होगा, या काइंडली, कृपया से, या फिर सर, या मैडम, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई मीन वी बाय फर्स्ट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है तभी वो कौन सेंटेंस होगा, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, अदरवाइज इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। और यहाँ पर आपने देखा कि कम हियर, यहाँ आओ, तो ये कैसा है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है, प्लीज, इसका मतलब प्लीज से प्रारंभ है। डोंट, यहाँ क्या कह रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है कि कौन सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और भी लिख सकते हैं डियर गाइड्स यहाँ पर, एवरी इंपरेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। एवरी, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। एवरी इंपरेटिव सेंटेंस, सेकंड इसकी आइडेंटिटी है एवरी, एवरी इंपरेटिव एवरी इंपरेटिव सेंटेंस, एवरी इंपरेटिव सेंटेंस ends with full stop, full stop। देखेंगे डियर गाइड्स, एवरी इंपरेटिव सेंटेंस ends with full stop, कहने का मतलब है प्रत्येक इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, पूर्ण विराम लगा, इसमें भी पूर्ण विराम, अर्थात हिंदी में पूर्ण विराम, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। तो डियर गाइड्स, इस प्रकार से नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पर 4th नंबर पे एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।